हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। हमें यहाँ पे जो पिछले सेशन में क्वेश्चंस कर रहे थे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस डाटा के लिए निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मीन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो पिछले सेशन में हमने यहाँ पे इसका मीन फाइंड आउट कर लिया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करना था आपको, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए यहां तक, जिसने नहीं किया है। उसके बाद हम आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो नोट कर लिया है सबने। अब मीन आपको याद रखना है कि मीन कितना आया है इसका। मीन है 14। इस चीज का ध्यान रखना। ये आया था आपके पास 420। ठीक है, अब देखिए, अगला स्टेप हमें निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो इस केस में एक्स आई ये हो गया, एक्स बार है 14। तो 4 - 14 कितना हो गया? 4 - 14 -10। इसी तरह से 8 - 14 -6। फिर 11 - 14 -3। फिर 17 - 14 3। 20 - 14 6। 24 - 14 10 एंड 32 - 14। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 32 - 14, 14 और 6, 20 एंड 10 एंड 2, 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 18। यहाँ पे चीजें अगर समझ में आती हैं तो हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करके देखिए। -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, है ना। -6 का स्क्वायर 36। -3 का स्क्वायर 9। यहीं पे 3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 है। 10 का स्क्वायर 100 और 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, एक स्टेप और है हमारे लिए। एफ आई को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तब हम वेरिएंस निकाल सकते हैं।
तो FI 3 है, 3 इंटू 100 कितना आ गया 300, फिर 8 नहीं 5 इंटू 36, 36 इंटू 5 कितना आ गया 5 इंटू 6 30, 3 बच गए, 5 ते 15 और 3 18, 180 आ गया। फिर 9 इंटू 9 81, फिर 5 इंटू 9 45 45, फिर 4 इंटू 36, 4 6 24, 2 बच गया, 4 ते 12 और 2 14, फिर 3 इंटू 100, और फिर 1 इंटू 324, 324, और यहां पे हम निकालेंगे इसका सम। इन सारी टर्म्स का आप सम कर देंगे, बताइए क्या सम आएगा, फिर इसको फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो एंड सबने कर लिया है, क्या आंसर है आपका, चेक कर लेते हैं। 1 5 और 4, तो 10 और 4 14, 14 आया, 1 कैरी। फिर यहाँ पे 8 और 8 16 और 4 20 और 4 24 और 2 26 और 1 27, 2 बच गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो ये आ जाएगा 1374, 1374। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके कितनी टर्म्स हैं 7, है ना, FI XI माइनस X बार का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है ना। n की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी है 30 है, इंटू ये कितनी है 1374, देख लीजिए एक बार फिर से, n की वैल्यू 30 है, ये n की वैल्यू 30 है, और हमारे पास सिग्मा FI इंटू XI माइनस X बार का स्क्वायर 1374 है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1374 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, डेसिमल लगा देंगे हम इसकी जगह, और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे 137.4 3 से, तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक बच जाएगा, 7 हो रहा है, 3 5 जा 15, 2 बच जाएंगे, और डेसिमल के बाद 4 उतार लेंगे, 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45.8। ठीक है, ये वेरिएंस है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी 45.8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। 45.80, दो दो के पेयर बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 6 पे जाएगा ये, है ना, 6 6 जा कितना हो गया 36, कितना आ जाएगा 6 और 6 12, और ये कितना बच जाएगा 9, 8 0 हमने यहाँ से उतार लिया, डेसिमल लग जाएगा, और ये फिर 7 पे हम ट्राई करते हैं, 7 पे जाना चाहिए, 7 इंटू 7 49, 4 बच गया, 7 इंटू 2 14 और 4 18, एक बच गया, 7 इंटू 1 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 7 14, एक बच गया, 134 आ गया, 10 माइनस 9 1, और यहाँ पे 17 माइनस 8 9, 91, और फिर 2 0 हम यहाँ से
उतार देंगे। ये कितने पे जाएगा देखते हैं। ये 7 या 6 पे जाना चाहिए। 6 से ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 36, 3 बच गया, 6 × 4 = 24 और 3 × 27, 2 बच गया, 6 × 3 = 18 और 2 = 20, 2 बच गया, 6 × 1 = 6 और 2 = 8 आ जाएगा। अब 6 और 6 = 12, 4 और 1 = 5, 3 और 1 ये आ गया। 10 - 6 4, 9 - 7 2 और यहाँ पे 0, फिर से 2 0 हम उतार लेंगे, है ना। ये तो पता लग गया कि ये हो जाएगा 7 6। अब इससे अगले वाला पता लगेगी टर्म, तभी हम इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 × 7 49, 49, 4 बच गया, 7 × 2 14 और 4 18, 1 बच गया, 7 × 5 35 और 1 36, 3 बच गया, 7 × 21 और 3 24, 2 बच गया, 7 × 1 7 और 2 9। ये सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आता है। 10 - 9 1, 9 - 8 1 और 13 - 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 - 4 7, तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसको हम लिख सकते हैं अप टू 2 डेसिमल नंबर 6.77, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका। नोट कर लेंगे बच्चों, नोट कर लिया सबने। तो अगला सवाल नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे डाटा गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चीज कैलकुलेट करनी है आपको। यहाँ पे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को फिर। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्लास लिख लेंगे आप। इसको सॉल्व करना है तो क्लास कितनी है, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है। ये हमारे पास हो गई क्लास। अब क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट कर लेते हैं हम। ये है 3 7 12 15 8 3 और 2 कितनी हो जाएगी, सिग्मा एफ आई = n। सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 + 3 20, 20 और 2 22 और 8 30, 3 बच गया, 3 और 1 4 और 1 5, ये तो 50। फ्रीक्वेंसी आ गया। अब जो क्लास इंटरवल आपको दिए हैं उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट को एक्स आई से डिनोट कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 30 से 40 का बीच का पॉइंट आ गया 35,
45 लिखते जाएंगे आप सारी, 55, 65, 75, 85 एंड 95। ठीक है, अब हमारे पास ये डाटा तो आ गया है। मीन निकालने के लिए और क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ आई और एक्स आई का, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई क्या आता है। ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई। तो 3 इंटू 35 कितना हो गया, 105। फिर 7 इंटू 45 कितना हो गया, 5 इंटू 7 35, 3 बच गया। और 7 इंटू 4 28 और 3 31। ठीक है, फिर उसके बाद 12 इंटू 55, 12 पंचे 60, 6 बच गया। 12 इंटू 5 60 और 6 66, 660 आ गया। 15 इंटू 65, 15 इंटू 5 75, 7 बच गए। 15 इंटू 6 90 और 7 97। फिर 8 इंटू 75, 8 पंचे 40, 4 बच गया। 8 इंटू 7 56 और 4 60। 3 इंटू 5 15, 1 बच गया। 3 इंटू 8 24 और 1 25। 95 इंटू 2 190। ठीक है, अब हमें इनका सम निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का। तो ऐड कर देंगे इन सबको, कितना आ जाता है, जल्दी से बताइए कितना आता है इसका आंसर। कर लिया ऐड, 5 और 5 10, 15 20, 20 की 0 2 बच गया। फिर 1 और 6 7 और 7 14, 14 और 5 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 9 19 प्लस 9 कितना हो गया, 28 और 2 30, 3 बच गया। फिर 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 2 25 और 2 हो गए 27 और 1 28 और 3 31, 3100 इसका सम आ गया। समझ में आया। अब हमें डायरेक्ट मीन निकाल लेना है इसका। तो मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, मीन सिंपली सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये आई क्या है, आई यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ना वही आई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है ना। तो आई इज इक्वल टू 1 से 7, सेम हेयर। बस यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे 3100 डिवाइडेड बाय 50। तो कितना आ जाएगा ये 62, 62, 62 इसका मीन आ गया। तो मीन तो सबने निकाल लिया है, अब हमें चाहिए वेरिएंस। ये होगा वेरिएंस, क्या हो जाएगा 1/n इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में। तो हमारे पास n की वैल्यू है ऑलरेडी, n की वैल्यू 50 है। हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एफ आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कितना होगा, चलिए चेक करते हैं। 35 है एक्स आई और एक्स बार कितना है 62। तो यहाँ पे 35 माइनस 62। ठीक है, जो जो इनके आंसर आते जाएंगे लिखते जाएंगे।
तो ये हो गए बच्चों 27, ठीक है। फिर आपका अगला है 45 माइनस 62, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाइए फटाफट। फिर है 55 माइनस 62, फिर 65 माइनस 62, फिर 75 माइनस 62, 85 माइनस 62, 95 माइनस 62, ठीक है। सारी टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, तो कितना आ जाएगा ये 45 माइनस 62, 45 और 10 55, 55 और 7 मतलब ये आ गया 17, माइनस 27 माइनस 17, फिर 55 माइनस 62 माइनस 7, फिर ये 55 माइनस 65 माइनस 62 3, ये आ जाएगा 75 माइनस 62, कितना आ जाएगा 75 माइनस 62, तो 62 और 3 65 और 10 13 आ जाएगा। फिर 85 माइनस 62 23, 95 माइनस 62 33, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे डिजिट्स, नोट कर लेंगे इनको, फिर इनका स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इनका स्क्वायर निकालना है हमें, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। 27 का स्क्वायर क्या होगा 7, 27 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं, माइनस 27 का है ना, 7 इंटू 7 49, 4 बच गया, 7 इंटू 2 14, इंटू 2 28, 28 और 4 32, 3 बच गया, 2 इंटू 2 4 और 3 7, 729 आ जाएगा, 729। इसी तरह सबके स्क्वायर आपको चाहिए, है ना। 17 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 189, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 एंड 1 5, 529 आ जाएगा, ठीक है। 529। फिर उसके बाद 33 का स्क्वायर फिर से निकाल लेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 1 बच गया, 3 इंटू 3 और 1 10, 1089 ये आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको देखिए लास्ट कॉलम फिल करना है इसका, एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को, ये रहा आपका एफ आई की टर्म्स। तो 3 से 729 को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका सम निकालना है, ठीक है। जो भी इनका सम आएगा वो लिख लेंगे, और फॉर्मूला फिर पता है, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका बस स्क्वायर रूट करना है ना। इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। अब इसको होमवर्क में आप जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।